राजवी, मैंने सब चेक करा लिया, एवरीथिंग इज परफेक्ट। नथिंग इज परफेक्ट। मैंने दर्श को बहुत मुश्किल से मनाया था, वो मान गया था, वो लड़कियों से मिलने लगा था, सब ठीक चल रहा था। फिर इतना बड़ा धोखा, इतनी बेइज्जती, क्यों हो रहा है दर्श के साथ ऐसा? जैसी लड़की हमें चाहिए वो कभी मिलेगी भी या नहीं? और भाभी, अगर मैं ये कहूं कि लड़की मिल गई है तो? मतलब? राजवी भाभी, मेरी छोटी बहन निराली, उसे तो आप सालों से जानते हैं ना। शुद्ध है मोटा भाई, कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने? सालों से मैंने द्वारकाधीश से प्रार्थना की, शिकायतें की कि वो मेरी प्रार्थना अनसुनी कर देते, पर जवाब तो यही था मेरे सामने, मेरे घर में था। थैंक यू पारुल। विपुल, दिस इज परफेक्ट। हम निराली को तो जानते हैं और वो दर्श की कितनी अच्छी दोस्त है। मैं समझता हूँ, लेकिन वरना बातों में जिंदगी कट जाएगी। वैसे पारुल, अचानक से तुम्हारे दिमाग में निराली का ख्याल कहाँ से आ गया? आप यही समझो कि द्वारकाधीश ने कृपा छे, बस इस बार निराश ना करें द्वारकाधीश। नहीं, मेरा मन कहता है ये ठीक है, इससे बेहतर रिश्ता हो ही नहीं सकता। हम कब बात कर सकते हैं उससे? मैं अभी उससे बात करके आती हूँ। हाँ, जय श्री कृष्ण। भाभी, निराली को इन्फॉर्म कर दिया है, वो परसों ही आ रही है। सच? माँ, why are you so restless? कुछ बोलना है आपको तो बोल दो ना। अच्छा सोच, अगर तेरी जीवन साथी तेरी बेस्ट फ्रेंड हो तो? यार अब ये कौन सा नया एंगल है? किसकी बात कर रहे हो आप? देख, मुझे हमेशा लगता था कि वो तुझे लाइक करती है, पर निराली ने शादी के लिए हाँ कह दी। What? निराली के साथ मैं कैसे शादी कर सकता हूँ माँ? मतलब ना, मुझे पता है तू क्या कहने वाला है। यही कि अरे सब कुछ तय कर लिया, मुझसे बात भी नहीं की, कोई डिसीजन नहीं हुआ है और कोई डिसीजन लूंगी भी नहीं। डिसीजन तो तू लेगा ना, बस एक बार उससे मिल ले। अरे दर्श प्लीज, अपनी माँ के लिए इतना नहीं करेगा? हे द्वारकाधीश, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मेरी माँ आए दिन मुझे इमोशनली ब्लैकमेल कर रही है। प्लीज 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 अपनी माँ के लिए इतना कर दे प्लीज। ओके फाइन। रियली? देख, तो बात से मुकर नहीं जाएगा ना? तो आई रियली हैव अ चॉइस। मेरा अच्छा बेटा। उम्मीद करता हूँ कि इस बार माँ का दिल ना टूटे। अरे निराली, कब भाई पता ही नहीं चला। जय द्वारकाधीश। जय द्वारकाधीश, जीती रहो। वैसे पारुल, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी बहन का चेहरा कुछ ज्यादा ही ग्लो कर रहा है? या फिर शायद इसलिए कि पहली बार मैंने तुम्हें अपने होने वाले बहू के रूप में देखा है। मैं जानती हूँ हर माँ ये कहती है, पर सचमुच मेरा दर्श तुम्हें बहुत खुश रखेगा। अब मैं दर्श से मिलाऊं? अच्छा एक मिनट, तुमसे एक सवाल पूछना था। दर्श शादी के बाद हमारे साथ नहीं रहना चाहता, वो केरला जाना चाहता है ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए। तुम्हें कोई एतराज? वैसे ऑर्गेनिक सब्जियां उगाना, गाय भैंसे पालना, गोबर गैस प्लांट लगाना, इन सब का शौक ना मुझे पहले से ही है। और मुझे पारुल दी ने पहले ही बता दिया कि कैसे दर्श सारी लड़कियों से उल्टे सीधे सवाल पूछ रहे हैं ताकि वो भाग जाए। पारुल, सॉरी भाभी। लेकिन डोंट वरी, मैं नहीं भागने वाली। चल जा गोगी, दर्श से मिल ले। एक मिनट, एक बात कहना चाहती हूँ। हर शादी में पति पत्नी एक दूसरे को वचन देते हैं, पर इस शादी में मैं एक वचन देना चाहती हूँ।
मैं कभी नहीं चाहूंगी कि मेरी बहू एक कॉम्प्रोमाइज की जिंदगी जिए। इसीलिए जब तक तुम दर्श के साथ पूरी तरह से एडजस्ट नहीं हो जाती हो, हर कदम पे मेरा साथ पाओगी। जाओ। जी। दूध पेड़ा जलेबी घारी मोहन थाल, आइए आइए चखिए। दूध पेड़ा जलेबी घारी मोहन थाल, आइए आइए चखिए। एक बार खाएंगे तो बार बार आएंगे। अरे ओ डिंगली, बैठकर ज्यादा फाफा मत मारो। जब दूध उबलेगा तो बोलना। लीजिए काकी, 50 रुपए की चॉकलेट भी इसके आगे फीकी पड़ जाएगी। बाबूजी मुझे बस राजवी की चिंता है। भगवान करे निराली और दर्श की बात बन जाए। कितने स्टेप्स हुए? चलो चलो चलो। एक मिनट बाबूजी, एक मिनट। ये तो वही लड़की है। धन्यवाद। बाबूजी अब ये क्या नई चाल चलने वाली है? हमारे घर के ठीक सामने मिठाई की दुकान डाल दी इसने। आइए देखते हैं। ए, क्या है ये सब? इधर आओ। साहिब, ये कोई जगह है दुकान लगाने की? सॉरी साहिब, लेकिन जब से मालकिन ने बस्ती के लोगों से दूध लेना बंद किया है ने, उनके घर का चूल्हा नहीं जला। और क्योंकि ये सब मेरे कारण हुआ है, तो उनका घर चलाने के लिए मैंने छोटी सी मिठाई की दुकान खोली। साहिब, मैं जानती हूँ कि इन मिठाइयों की असली जगह आप ही की दुकान में। और चाहे तो आप मेरी गलती की मुझे कोई भी सजा दीजिए, पर जिस ईमानदारी से इन बस्ती के लोगों ने इतने साल तक आपकी मिठाई की दुकान में दूध भेजा है ने, उसकी मिठास आज तक आपकी मिठाइयों में झलकती है। साहिब, ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। जो उस दिन तुमने किया है ना, वो माफी के काबिल नहीं है। चुपचाप अपनी दुकान यहाँ से समेटो, वरना म्युनिसिपैलिटी को बुलाकर हटवा देने। घर के बाहर से जो करना है करने दे, घर के अंदर कदम नहीं रख पाएगी ये। पर बाबूजी कोई तरीका? चलो। कानूड़ा, कुछ कर नहीं। क्यों इन सारे बस्ती वालों को बेरोजगार करने का पाप तू मेरे सर पर डाल रहा है? क्या मैं इतनी बुरी हूँ? ऐसे बातों से तो कितनी सीधी सादी लगती है वो नंदिनी। इनफैक्ट स्वीट। पता नहीं इतनी मेस कैसे क्रिएट कर दी उसने। हाय दर्श। हाय। दर्श, मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या छुपा रही हो मुझसे? मतलब ऑब्वियस सी बात है, तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो गई हो। मतलब बचपन की दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलना चाहती हो। कुछ तो अनयूजुअल है जो तुम मुझसे शादी करने के लिए रेडी हो गई। What's that? वो बात ये है कि हाँ, I'm listening. वो मैंने भाग के शादी कर ली। What? तुमने भाग के शादी कर ली? जोर से मत बोलना, बैठ जाओ। सुनो, ये बात ना किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए, किसी को भी नहीं। ओके? अब मुझे समझ में आया क्या गड़बड़ है। तभी तो तुम्हारे इस पर्स में चॉकलेट की जगह ये मिला है। मंगलसूत्र है ना ये? दर्श, तुम भी ना। मेरे पर्स में चॉकलेट ढूंढने की आदत तुम्हारी कब जाएगी? मुझे हार्ट अटैक देने की आदत कब जाएगी तुम्हारी? हाँ, तुमने शादी कर ली है? रियली? वो भी भाग के, जैसे जैसे फिल्मों में होता है। वो आई एम सो सॉरी, बहुत लंबी कहानी है। वो पापा मुझे शादी के लिए बहुत प्रेशराइज कर रहे थे। फिर जब पारुल दी आई तो मैं मना नहीं कर पाई। हाँ, तो तुमने सोचा कि दर्श के साथ शादी के लिए मैं हाँ कह देती हूँ, मुझे थोड़ा टाइम मिल जाएगा। मतलब तुम भागने वाली हो? बाय द वे, मैं भागने नहीं वाली हूँ, लेकिन उस समय मैंने सोचा नहीं था। प्लीज दर्श, मेरी सिचुएशन को समझो प्लीज। अरे यार, कितनी डरपोक हो तुम। तुमने शादी की है, कोई मर्डर थोड़ी ना किया है। चलो मैं पारुल चाची से बात करता हूँ, समझा। अरे नहीं नहीं नहीं, ये क्या कर रहे हो तुम बैठ जाओ। अरे बट सुनो दर्श,
अभी ना मेरे हस्बैंड के पास कोई जॉब नहीं है, तो इसीलिए हमारे झूठे रिश्ते के नाटक में मेरे घर वालों को उलझा के रखना होगा। दिस इज सो कॉम्प्लिकेटेड। माँ के दिल में उम्मीद जगा के मैं उनका दिल नहीं तोड़ सकता हूँ। दर्श, बस 4 दिन मेरे साथ ये नाटक कर लो। मेरे हस्बैंड की ना जॉब लगने ही वाली है। जैसे ही फाइनल हो जाएगा ना, मैं सबको बता दूंगी। लेकिन मैं ऐसे कैसे? दर्श, तुम्हें हमारे कॉलेज डेज की फ्रेंडशिप की कसम। कम ऑन यार, दिस इज अनफेयर। तुम जानती हो मुझे माँ से झूठ बोलना अच्छा नहीं लगता है। गिल्ट के मारे 4 दिन मुझे नींद तक नहीं आएगी, पता है? मैं ऐसे कैसे माँ को झूठ बोल दूं? सिर्फ 4 दिन। पक्का प्रॉमिस। थैंक यू। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।